तो इसमें आपका याद रखना, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपका कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको एक बार याद रखना ये बताया था कि डॉट का मतलब क्या होता है। पहले तो आप ये समझना, डॉट का मतलब होता है इनटू। डॉट का मतलब क्या होता है, इनटू। अगर जैसे साइन का रिलेशन किससे होता है, कोसेक से, विदाउट पावर की बात कर रहे हैं। कॉस का रिलेशन किससे हो जाएगा, सेक से। टेन का रिलेशन किससे हो जाएगा, कोट से। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिलेशन लिखा। अब अपन को बोलता है ये इनमें आता है अपना साइन इंटू कोसेक, इंटू है तो क्या आएगा, इक्वल 1, फिर कॉस इंटू ये दोनों वाला, इंटू सेक क्या हो जाएगा 1, फिर टेन इंटू कॉट क्या हो जाएगा 1। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अपने को आइडेंटिटी पूछी है, टेन थीटा डॉट का मतलब इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो याद रखना है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, और इसके मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी बता दिए, ताकि हो सकता है कि भाई साइन इंटू कोसेक आ जाए या कॉस इंटू सेक आ जाए, ठीक है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर है 32। 32 क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। दो आपके पास त्रिज्या है, ठीक है, उसका अनुपात 2:3 है। तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कल इज 2:3, देन द रेडियस ऑफ देयर आर एरिया। आपको क्या करना है, रेशियो किसका अपन को निकालना, रेशियो जो फाइंड करना है एरिया का, मतलब क्षेत्रफल अपन को, इसमें क्षेत्रफल का अनुपात अपन को क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं। अब सबसे पहला काम क्या करना है, जो आपको गिवन है पहले वो लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि यार अपने को 2 सर्कल दिए हैं, याद रखना, ठीक है, 2 वृत्त हैं। तो उससे पहले अपन क्या करते हैं, ये अपने पास हो जाएगा, देखो यहाँ से तो यहाँ तक, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये होगा अपना क्या, एक सर्कल। उसके बाद ये होगा अपना कौन सा, दूसरा सर्कल। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या कहलाती है, इसकी त्रिज्या, मतलब रेडियस। ये क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसको दे देंगे अपन R1, इसको दे देंगे अपन R2, ठीक है। आया समझ में। जो कि अपन को त्रिज्याओं का अनुपात, रेडियस अपने कितनी दे दी, क्या ले बोला इसने, रेडियस मतलब R1 अनुपात R2 बराबर कितना दिया, 2:3। ये इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 2, ये लिख दिया 2। इसकी वैल्यू कितनी अपने पास, 3। आया समझ में कि नहीं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, ये इसका रियल फॉर्म है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। क्या होता है, πr²। लेकिन अब अपन को पता है कि इसमें आपने को 2 चीज दी है, याद रखना, ठीक है। रेशो के फॉर्म में 2 बार में, तो अपन फॉर्मूला अनुपात ये होता है, ये रेशो में होता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, πr1² अपॉन πr2², ठीक है, कि 2 की बात करना, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसल, ठीक है। उसके बाद अब बचा क्या अपने पास, ये बचा R1 इसका स्क्वायर, R2 पूरे का स्क्वायर। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, R1 अपॉन R2 इस पूरे का स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं है। अब क्या करना है अपने को, अब वैल्यू पुट कर देना। R1 का मान कितना दिया अपने को, R1 है अपने पास 2, R2 कितना अपने पास 3, इस पूरे की पावर कितनी कर देंगे, 2। तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो ये आया 4 अपॉन कितना है, 9। तो इसको क्या लिखेंगे, 4:9, ठीक है। वो यही अपना क्या है, आंसर, ठीक है। तो कौन सा नंबर का आ रहा है अपना आंसर, सेकंड नंबर का, ठीक है। इसके बाद याद रखना 33 वाला क्वेश्चन जो है वो 32 और 33 दोनों क्या सेम क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चन क्या होगा, रिपीट हो गया तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। हो सकता है कि ये अनुपात जो है आपका चेंज कर दे, अनुपात लिख दे आपको 4:3, 6:9, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना सेम वही रहेगा। आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, πr², याद रखना, ठीक है। क्या होता है, πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr² होता है। अब अगर बोल देता इसका सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना था,
ठीक है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखना, पाई की वैल्यू होती है 22/7, फिर एक और होती है पाई की वैल्यू 3.14। वो कैसे आई, ये 7 का अपन इसमें डिवाइड करेंगे तब ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपको बता रहा हूँ 34 क्या लिखा, 2 3 4 5 6। आपको इसमें माध्यक का मतलब होता है, माध्यक होता है, याद रखना। ये इसको माध्यक भी बोला जाता है, ठीक है। माध्यक इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन इसको, मीडियन। ये आपको ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, मीडियन, ठीक है। ये आपका 13.2 एक्सरसाइज, ठीक है। 13.2 और यह 3 रहेगा, ठीक है। 13.3 जो एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है आपका, याद रखना, ठीक है। 13.2 आपका मोड है, मतलब बहुलक से, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इसकी माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो याद रखना क्या क्या क्वेश्चन दी है, 2 3 4 5 6, ये आपको नंबर दी, इनके अपन को क्या निकालना है, माध्यक मतलब मीडियन निकालना है। एक तरीका डायरेक्ट ये होता है कि इनके बीच का नंबर लिखो, देखो 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, तो बीच का कौन सा हो जाएगा, 4, तो आपका आंसर होगा 4। ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि ये भैया माध्यिका का रूल ये होता है कि हमेशा कोई भी नंबर देता है तो पहले आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, याद रखना, आरोही क्रम में लिखेंगे, याद रखना। कौन से क्रम में, आरोही में। तो ये वाला जो है ऑलरेडी जमा हुआ था, 2 3 4 5 6 ऑलरेडी आरोही क्रम में जमा। बाई चांस कोई दूसरा नंबर होता तो पहले आप उसको आरोही क्रम में जमाते, जमाने के बाद सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको यह जमा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। अपन को तो टाइम बचाना है, ठीक है। इसके बाद 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन किसकी घटना की प्रायिकता नहीं है, क्या पूछा है, नहीं पूछा है, याद रखना, क्या पूछा है, नहीं हो सकती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रायिकता जो होती है, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये लिखा 0.9, मतलब आपको बताना घटना की प्रायिकता, ठीक है, कि मतलब इनमें से प्रायिकता क्या नहीं हो सकती, नहीं पूछ रहा। 0.9 1.5 0.7 0.8। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ हमेशा जो आपकी प्रायिकता जो होती है 0 से 1 के बीच में होती है, याद रखें, 0 से 1 के बीच में होती है। जो प्रोबेबिलिटी जो होती है हमेशा याद रखना 0 से 1 के बीच में होती है, इसके बीच, इसके आगे ना इससे कम कभी भी नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा याद रखना, तो आपका आंसर देखो 0.9, 0 से 1 के बीच में आ रहा है 0.9, उसके बाद 0.7 ये भी इसी के बीच में आ रहा है, 0.8 ये भी इसी के बीच में आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.5। जो 1.5 जो है याद रखना ये आपका 1 से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, जो प्रायिकता जो होती है कभी भी माइनस मतलब नेगेटिव में नहीं होती, ठीक है। प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक ऑब्जेक्टिव इसका आता ही आता है। इसके बाद याद रखना क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा 36 में क्या पूछा है, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा, इन वर्ग अंतराल मतलब अंतर 10 से 20 का अंतर कितना, ये पूछा है, ठीक है। द स्क्वायर साइन ऑफ द स्क्वायर इंटरवल 10 to 20, आपको पूछा है 10 से 20 के बीच में इंटरवल क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसको करना कैसे, याद रखना, इन दोनों को आपको पहले जोड़ देना, 10 + 20 कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब आपको याद रखना ये कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो डिवाइड में कितना कर देंगे 2, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 15। तो ये किससे कट जाएगा भाई, 2 1 जा 2, 1 इधर गया, 2 5 जा 10, तो कितना आंसर आएगा 15 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको याद रखना है इसमें किसी ये आपका 15 होगा, याद रखना, क्योंकि 2 2 5 नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, याद रहेगा ना। अगर वर्ग अंतर, अगर जैसे क्वेश्चन पूछता है कि 10 और 20, आपसे पूछता है इसमें निम्न सीमा, ये होती है हमेशा निम्न सीमा, क्या होती है निम्न सीमा, ये होती है हमेशा अपर या हाईएस्ट या उच्च सीमा बोल दो, क्या है उच्च सीमा, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे लोअर, ठीक है, लोअर लिमिट। ये क्या होगा हमारा
अपर लिमिट। ठीक है, आया सभी को समझ में। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं 10 से 20 के बीच में बता लोअर लिमिट कौन सी है, तो लोअर लिमिट 10 हो जाएगी, 10 आंसर कर देना। अपर पूछेगा तो 20, उच्च सीमा कितनी हो जाएगी 20, और निम्न सीमा कौन सी हो जाएगी 10। तो इस तरीके से आपको इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ये पहला क्वेश्चन बना है कि 10 से 20 के बीच में आपको इंटरवल बताना, 10 से 20 के बीच में कितना इंटरवल है, कितने वर्ग अंतराल है। तो क्या करा अपन 10 और 20 को जोड़ा और जोड़ के क्या कर दिया, आधा कर दिया, ये होगा पहला। दूसरा बोल देगा कि निम्न सीमा बताओ, तीसरा क्या बोल देगा उच्च सीमा बताओ। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल आया था बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जो है क्या लिखा, 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक ज्ञात करो। बहुलक को बोलते हैं मोड, याद रखना। बहुलक को क्या बोला जाता है, मोड। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है इसको कैसे किया जाता है। पहले आपको यहाँ पे लिखना 9, ठीक है। अब ये देखेंगे 9 कितने टाइम्स में आया हुआ है, ठीक है। 9 देखो 1, 2, तो 9 के नीचे कितना आएगा 2। उसके बाद ये लिख दो 10। अब चेक करो 10 कितनी आ रहा है 1, 2, तो 10 2 बार आया। इसके बाद लिखेंगे अपन 11, ठीक है। क्या लिखेंगे 11। अब देखो 11 कितनी बार आ रहा है 1, 2, 3, तो 11 कितनी बार 3। उसके बाद ये लिखेंगे 5 कितनी बार में दिख रहा है 1। उसके बाद 7 भी कितनी बार 1, 6 भी कितनी बार 1, ठीक है। तो आपको याद रखना है नीचे वाले में देखेंगे जो नंबर ज़्यादा बार दिख रहा है, तो कौन सा नंबर ज़्यादा बार दिख रहा है, ठीक है। 11 जो है कितने टाइम्स आया 3 बार में आया, तो इसलिए जो रहेगा आपका आंसर क्या हो जाएगा 11। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपका, 96 व 404 का एचसीएफ होगा, ठीक है। आपको क्या करना है इन दोनों नंबर का आपको निकालना एचसीएफ, ठीक है। इसका आंसर तो वैसे 4 है, अब कैसे है वो मैं बता दे रहा हूँ। क्या निकालना, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमेशा याद रखना, दो नंबर का एचसीएफ हमेशा अलग अलग निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करेंगे आप 96 याद रखना, क्या करोगे आप 96 को अलग निकालना है एलसीएम, और इसको आप अलग ब्रेक करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना ये पीछे अगर देखो मेरे को बता दे रहा हूँ बेसिक से, अगर किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 ये आते हैं तो हमेशा उसको 2 के टेबल से देना है आपको। उसके बाद 3 का रूल याद रखना, नंबर के पीछे 1, 5, 7, 9, 3 ये नंबर आते हैं उसको किससे देंगे अपन 3 से। आया समझ में कि नहीं है। अब उसके बाद यहाँ कितना लिखा है आपके पीछे, इसके 96 है, 96 के पीछे कितना लिखा है 6 है, तो किससे जाएगा 2 से देंगे। 2 के टेबल में 4 तो नहीं आ रहा, सॉरी 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, 9 से कम कितना आएगा 8 कितनी बार में आता है 4 बार में, कितना बचा यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 16, 2 8 16, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। आया समझ में कि नहीं है, ऐसे करेंगे। इसके बाद 404 को पहले किससे देंगे अपन 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, फिर 2 से देंगे 2 1 जा 2, 0 का 0, 2 1 जा 2। अब आपको याद रखना पड़ेगा 101 जो होता है एक आप प्राइम नंबर होता है, मतलब अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या से ही ज्यादा, तो 101 को आप 101 से ही दोगे, याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद इसको कैसे लिखोगे आप 96 लिखा, फिर इक्वल कितने, अब यहाँ पे इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5, 3 4 5। उसके बाद 404 को 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों सेम दिख रहे हैं इसमें और ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। अब इसको आपको पेयर को आप एक बार लिखोगे 2, फिर इस वाले को एक बार, तो दोनों का इंटू कर दोगे तो कितना जाएगा 4, तो इसलिए आपका आंसर कितना आया इसका 4, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, एक तो ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा साथ में एक आपका क्वेश्चन भी कवर होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 याद रखना, 39 क्या लिखा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल अल्फा और बीटा हो तो
का मान होगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है ये आपका द्विघात समीकरण, मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। आपको अल्फा प्लस बीटा का इसमें मान पूछ रहा है, इसका एक ऑब्जेक्टिव आता ही आता है। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर का, तो आपको याद रखना पड़ेगा। पहले मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूं, आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सम ऑफ जीरो मतलब शून्यांकों का योग। ठीक है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। उसके बाद एक और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, क्या होगा सी अपॉन ए। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, तो क्या पूछा अल्फा प्लस बीटा, तो आंसर क्या आएगा माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा पूछता तो क्या था सी अपॉन ए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, क्या पूछा इफ इन ए पी डी इक्वल है -4 कॉमा एन इक्वल 7 एंड ए एन बराबर 4 देन ए विल बी। आपको इसमें ए की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पहले याद रखना ये आपका 5.2 का क्वेश्चन है। पहली चीज तो ये बता दे रहा हूं आपको क्या क्या दिया, एक एपी है, एपी में बोल रहा है डी बराबर कितना -4। ठीक है, उसके बाद एन बराबर कितना है 7, ए एन बराबर कितना है 4, बोलता है ए बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको ए एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है ठीक है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का मान कितना दिया है 4 बराबर ए का मान पता ही नहीं है, तो ए की जगह पे ए लिखोगे प्लस एन का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान -4 लिखा है। अब सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, 4 इक्वल ए प्लस 6 में से 7 में से बन जाएगा 6 इंटू -4, फिर ये हो जाएगा 4, ये वाला ए माइनस का इंटू प्लस का इंटू माइनस में करोगे तो प्लस माइनस माइनस 6 चौके कितना हो जाएगा 24। उसके बाद याद रखना जिसका मान निकाल दें वो अपनी जगह पे रहेगा, उसके साथ वाला नंबर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, पर साइन चेंज होगा, तो -24 है तो +24 बराबर। ठीक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान कितना होगा या 28 आया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 28। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो और ये पेपर में आपका आना ही आना, याद रखना। ठीक है, इसके बाद 41 क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है इन एपी, आपको क्या बोल रहा है एपी दी है, क्या है एपी, क्या है 3/2 कॉमा 1/2 कॉमा -1/2 -3/2। आपसे पूछ रहा है सर्व अंतर। ठीक है, क्या पूछ रहा है सर्व अंतर, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, जिसको डी से दर्शाते हैं। कॉमन डिफरेंस को किससे, डी से। सबसे पहले क्या करना है, इसको क्या मानोगे आप A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। आपको कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, क्या होता है डी बराबर A2 माइनस A1। तो ये डी बराबर A2 कितना है 1/2 माइनस A1 कितना है 3/2। अब आपको एलसीएम पता होना चाहिए, भाई कैसे करते हैं, बीच में माइनस और प्लस होता है तो हमेशा एलसीएम करते हैं। तो क्या करोगे, सबसे पहले इस 2 का देखो, जब नीचे डिनोमिनेटर जब दोनों सेम होता है, मतलब हर वाली संख्या जब सेम होती है तो उसको आप एक बार लिखोगे और ऊपर के नंबर सेम लिखोगे, तो 1 - 3। अब क्या करेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 3 बड़ा नंबर है तो -2/2। इसमें बस माइनस प्लस का आपको ध्यान देना पड़ा, 2 से 2 कैंसिल कितना आया 1, तो आंसर कितना आएगा -1। ठीक है, तो आंसर आएगा -1। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो बता रहा हूं आपको याद रखना क्या है, आपके पास एक एपी दी है। ठीक है, एपी है 5
10 15 डेड डेड डेस ओ बोल रहा है 10वां आपको टर्म्स निकालना, ठीक है। 10वां टर्म अपन को फाइंड करना। सबसे पहले इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले ए और डी निकाल देना। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक है। डी 10 नहीं हो, कैसे बताया था मैंने, A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा A1, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 भी बचेगा, ये निकल गया डी। जहां भी याद रखना अगर TH लगा है वह लगा है तो वो n का मान होगा, तो n इक्वल कितना हो जाएगा 10। आपसे पूछ रहा है A10 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन का पूरा बेसिक आपको मैंने बता दी। अब AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। उसके बाद AN मतलब A10 बराबर A की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस n का मान कितना हो जाएगा आपका 10 माइनस 1 इंटू डी का मान 5, ठीक है। फिर हो जाएगा A10 बराबर ये वाला 5 प्लस, सबसे पहले ब्रैकेट 10 में से 1 गया 9 इंटू 5, ये वाला 5 प्लस 9 पंजे 45, ये 5 है भाई। फिर दोनों को आप 8 कर दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 50, तो इसका मतलब A10 का मान कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। एक ये वाला तरीका होगा आपको डायरेक्ट, मतलब ये पूरा आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना। एक डायरेक्ट वाला और समझो आप, देखो क्या लिखा है आपके पास, ये दिया है 5 10 15, ये दिया आपको, क्या दिया है 5 10 15 ये दिया। अब मान लो ये मेरा पहला हो जाएगा, ये मेरा दूसरा, ये तीसरा, मेरे को डेड डेज कहां तक निकालना 10वां, और कितने कितने गैप जा रहा है 5 5 का, तो क्या करेंगे 10 इंटू 5 कर दूंगा तो डायरेक्ट आंसर 50 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या है 5 10 15 का अगला पद क्या होगा, क्या बोल रहा है अगला पद, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टर्म ऑफ 5 10 15, मतलब नेक्स्ट टर्म बताना आपको AP का, याद रखना, ठीक है। तो देखो आपको 5 10 15 ये दिया है, तो इसके बाद बोलता है यहाँ कौन सा टर्म आएगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको याद रखना अगला पद निकालने, देखो यहां से यहां तक कितने का अंतर जा रहा है 5, यहां से यहां तक 5, तो अगला भी कितने का होगा 5 का, तो 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, क्या आंसर आएगा 20। तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एक फॉर्मूला भी होता है इसका, क्या होता है लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। तो लास्ट टर्म बोल रहा है, लास्ट टर्म क्या अपना 15 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 5, दोनों को ऐड करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे करना आपको, ठीक है। आया समझ में कि नहीं। लास्ट टर्म होता है अंतिम पद, क्या बोलते हैं इसको, अंतिम पद प्लस दूरी, ठीक है, कितने कितने का गैप जा रहा है, ठीक है। बाद याद रखना है, जो एक मेजदा कॉलम लेकर आए हूं, याद रखना है ये आपके कम से कम 8 नंबर 5 से 6 या 8 नंबर आप मान लो, 8 नंबर आपका पूरा कवर करवाएगा, ठीक है। तो इसको कराने से पहले आपको मैं पहले क्वेश्चन समझा दे रहा हूं, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या मेजदा कॉलम हो रही है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैं बताऊंगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले याद रखना, पहला जो पूछा है क्या लिखा है साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, क्या है इसका आंसर। अगला है रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखा। तीसरा है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला है फोर्थ वाला कॉस 45, फिफ्थ वाला है साइन 30, सिक्स वाला है सेक 45। अगला 7 वाला है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। 8th वाला है टेन थीटा, ठीक है। ये आपको दिए, ये इनके आंसर है 1/√2 साइन थीटा, 1/2√2 1 सेक थीटा, साइन वाई कॉस और 9 ये दिया, ठीक है। तो सबसे पहले याद रखना ये हो गई मेजदा कॉलम बेटा, ठीक है। तो मैं इसको करने से पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो देखो मैं क्या क्या समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहला काम तो आप ये समझना, रिलेशन समझ में आना। सबसे पहले रिलेशन ध्यान रखना। देखो रिलेशन अगर आ गई आपको समझ में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो पहली चीज याद रखना, सबसे पहले नंबर जो रिलेशन रहेगी याद रखना, पहले नंबर की रिलेशन अपन समझते हैं, याद रखना, ठीक है। सबसे पहला काम ये देखना अपन किससे क्या कनेक्ट होता है, किससे क्या संबंध है, बिना पावर में और पावर वाला में। याद रखना साइन की लिखा है, साइन का संबंध होता है आपका कोसेक से, ठीक है। उसके बाद कोस का संबंध होता है
सेक से, उसके बाद tan का संबंध होता है cot से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मान लो अब इसमें इनने स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, स्क्वायर। तो स्क्वायर में याद रखना, क्या भाई याद रखोगे आप, साइन स्क्वायर का संबंध होता है कॉस स्क्वायर से। उसके बाद सी का सी से, सी मतलब एक कॉट लिख लो, एक कॉसेक लिख लो, तो ये होगा कॉट स्क्वायर, ये होगा कॉसेक स्क्वायर। उसके बाद क्या बचा, tan स्क्वायर से किससे होगा, आपका सेक स्क्वायर से, याद रखना। ठीक है, tan स्क्वायर से किससे होगा, सेक स्क्वायर। तो पहले चीज तो ये याद रखना, कम से कम 2 मार्क्स तो ये इतना कवर कर देगा। पहले क्या बताया मैंने, साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का रिलेशन सेक से, tan का रिलेशन कॉट से होगा। उसके बाद साइन स्क्वायर का किससे होगा, कॉस स्क्वायर से, अगर स्क्वायर लगा तो कॉट स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर से, tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर से। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछा उसने क्या बोला, इनमें इंटू कर दिया उन्होंने, साइन इंटू कॉसेक, तो क्या बोलोगे आप 1। ऐसा ही इसमें कॉस इंटू सेक बराबर 1 होता है। ऐसे ही इसमें tan इंटू कॉट क्या होगा 1। आया समझ में। अब ऐसे ही आपको स्क्वायर में कर दिया, इन दोनों को याद रखना, बीच में अगर देखो प्लस लगाए माइनस लगा इंटू में, तो आपको बराबर में कितना लिखना, 1, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, बराबर में क्या लिखोगे, 1, ये होगा पहला तरीका। उसके बाद इन्हीं का एक और समझो, जैसे उसने बोल दिया आपसे कि भैया साइन बताओ, क्या साइन, तो साइन क्या होगा 1 अपॉन कॉसेक, फिर इसका उल्टा कर दो, कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन, ये होगा पहला। दूसरा कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, तो सेक बराबर 1 अपॉन कॉस। उसके बाद tan बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉट, कॉट बराबर होता है 1 अपॉन tan। इतना आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, आया समझ में कि नहीं, इसको आप दिमाग में रख लोगे ना, और एक टेबल वाला आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, टेबल कैसे याद करोगे, उसके लिए याद रखना हमारे चैनल पे इसका सेपरेट एक क्लास है, उसको आप देख लोगे ना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसकी मैच द कॉलम कैसे आपको भरना है। ठीक है, सबसे पहला काम याद रखना, क्या बताया था मैंने, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या लिखा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखो साइन स्क्वायर का संबंध कॉस स्क्वायर में, बीच में प्लस हो माइनस हो इंटू हो, अगर आते तो हमेशा 1 माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। उसके बाद आपको दिमाग में ये रखो कि 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा, तो मैंने क्या बोला, tan स्क्वायर का रिलेशन किससे होता है, tan का किससे होता है, आपको पता है ना, सेक स्क्वायर से होता है। ठीक है, tan का रिलेशन किससे होता है, सेक स्क्वायर से। तो अब याद रखना, जो स्क्वायर जो लगा है, इस पे क्या लगा दिया उन्होंने, रूट लगा दिया, तो 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक से होगा, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये वाला। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। आया समझ में कि नहीं आया। फिर उसका अगला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का संबंध किससे होता है, साइन स्क्वायर से होता है, तो ये आपका रूट में है, तो ये रूट की वैल्यू 2 होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ये अपना हो जाएगा 3 नंबर का। उसके बाद याद रखना, अब अपन क्या समझते हैं ये देख लो आप। ठीक है, तो इसको बेटा याद रखना, इस वाले को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वैल्यू वाले अभी अपन बाद में करते हैं तीनों को। ठीक है, क्योंकि ये आपको टेबल याद करनी पड़ेगी तभी आपको आएगा। उसके बाद अपन क्या कर लेगा, ये लिखा है tan, tan के याद रखना 2 फॉर्मूले होते हैं, tan के 2 होते हैं, पहला होता है 1 अपॉन कॉट रखना, tan के कितने होते हैं 2, पहला 1 अपॉन कॉट, दूसरा साइन बाय कोस, तो इसका आंसर हो जाएगा साइन बाय कोस। तो मैच द कॉलम में जो आपको पहले आता है पहले आप वो करना, उससे भी बेनिफिट रहेगा, आपका मैच द कॉलम कम होते चले जाएंगे धीरे। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको कैसे करो, क्या लिखा, 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, दोनों में से 9 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा इधर, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर मैंने कहा माइनस प्लस कुछ भी हो तो कितना मानते हैं, 1, तो 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना जाएगा अपना, ये होगा 9। अब आ जाते हैं वैल्यू वाले, तो आपको वैल्यू वाला पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना, कॉस 45 का मान कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 होता है कॉस 45 का। उसके बाद साइन 30 का कितना होता है, 1 अपॉन 2 साइन 30 का। सेक 45 का कितना होता है, रूट 2 होता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा, इस तरीके से आपको ये मैच